हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। आज है गाइस हमारी क्लास 28, जिसमें हम अपना आज लास्ट क्लास रख रहे हैं इंटेलिजेंस टॉपिक के ऊपर, यानी कि बुद्धि के ऊपर। हमने इससे पहले अपनी 3 क्लासेस कर चुके हैं और ये लास्ट है जिसमें हम इंटेलिजेंस के टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार से बच्चों के इंटेलिजेंस टेस्ट को मापा जा सकता है और कौन कौन से है वो फेमस इंटेलिजेंस टेस्ट जिनके ऊपर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि बच्चों इससे पहले के जितने भी क्लासेस हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस ये हमारा फ्री कोर्स चल रहा है, तो आप इससे रिलेटेड हमारे साथ व्हाट्सएप पे एनरोल कर सकते हैं, जहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। एंड एवरी संडे हम 5 PM पे टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के बारे में और पढ़ते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि IQ का कॉन्सेप्ट दिया गया था बच्चों के इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को नापने के लिए, लेकिन वो क्या था, IQ को मापने का था। यहाँ पर हम बात करेंगे कि बुद्धि को परीक्षण करने के लिए कितने प्रकार के टेस्ट का जो है निर्माण किया गया था। और एक खास बात आज के सेशन से रिलेटेड कि बच्चों ये जो सेशन है वो बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे हम, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं इस कॉन्सेप्ट में जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप आगे जाके साइकोलॉजी के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, वहीं पे आपको उस एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें बताऊंगी, आपको बस उतनी ही चीजें जो है माइंड में रखनी है, बाकी आपको कुछ भी इस टॉपिक से एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही इस टॉपिक से आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले कि इंटेलिजेंस टेस्ट को बच्चों कितने प्रकार में बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों मेन 2 पार्ट में बांटा गया है इसको। पहले वाले को बोला गया है इंडिविजुअल टेस्ट एंड दूसरे को बोला गया है ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल यानी कि जो व्यक्तिगत परीक्षण करने के लिए होते हैं, एंड दूसरा बच्चों जो समूह परीक्षण के लिए होते हैं। और इनको भी फर्दर आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट में क्या होता है, हर एक पर्सन का, हर एक बच्चे का अलग अलग टेस्ट होता है। सपोज मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो मैं जो भी टेस्ट या जो भी एक्टिविटी करूंगी वो पर्सनली हर एक बच्चे के साथ जाके अलग अलग करूंगी। अब जैसे हम जो ट्यूशंस पढ़ाते हैं, होम ट्यूशंस, वहां पर क्या होता है, हम अलग अलग हर बच्चे को जाके पढ़ाते हैं, तो वहां पे इंडिविजुअली उनको असेस करते हैं, इंडिविजुअली उनको पढ़ाते हैं। तो वो इसका एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल है, बहुत क्लियर है। इंडिविजुअल नाम में आ रहा है यानी हर एक बच्चे का अलग अलग करना। वहीं पर दूसरी तरफ है आपके लिए ग्रुप टेस्ट, यानी कि समूह में जब आप पूरी क्लास का, एक पूरे ग्रुप का एक साथ टेस्ट लेंगे तो उसको बोला जाता है ग्रुप टेस्ट। देखिए दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, नेम से ही क्लियर हो रहा है कि कौन सा टेस्ट किसके लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंडिविजुअल टेस्ट को भी देखो बच्चों 2 प्रकार में बांटा गया है। मेन यही है वर्बल और यहाँ पे भी नॉन वर्बल। इंडिविजुअल में भी हम वर्बल टेस्ट करते हैं, ग्रुप टेस्ट में भी हम वर्बल करते हैं। इंडिविजुअल में भी नॉन वर्बल किया जाता है एंड ग्रुप में भी नॉन वर्बल किया जाता है। अभी सिर्फ आपने ये समझ लिया, अभी मैं आपको बताती हूँ इनका मतलब। वर्बल टेस्ट बच्चों वो होते हैं जहां पर आप कुछ बोलकर या फिर मतलब बच्चों से लिखवा कर टेस्ट लेते हैं, जैसे पेन पेपर टेस्ट हो गए, जहां पर भी बोलने का, बच्चा बोल के जवाब दे, आपने लिख के दिया, बच्चा लिख के जवाब दे, तो वो हो जाएंगे वर्बल टेस्ट। दूसरी तरफ आपके आते हैं नॉन वर्बल टेस्ट, यानी कि जहां पर आप बच्चों को चाहे इशारे से समझाएं या फिर साइन लैंग्वेज के थ्रू समझाएं, या फिर बस आप उसे एक सिचुएशन दे दीजिए और फिर देखें कि बच्चा उसमें क्या करेगा। तो वो सारी चीजें आती हैं नॉन वर्बल टेस्ट के अंदर। और बच्चों आपको एक चीज और याद रखनी है कि परफॉर्मेंस टेस्ट भी नॉन वर्बल टेस्ट का ही पार्ट होता है। कई जगह क्या होता है कि टेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक बोल देते हैं वर्बल, एक बोल देते हैं नॉन वर्बल और एक बोल देते हैं परफॉर्मेंस। लेकिन आपको याद रखना है कि जो परफॉर्मेंस है बच्चों वो नॉन वर्बल टेस्ट के अंदर ही आता है। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर है, इंडिविजुअल में भी वर्बल होते हैं एंड नॉन वर्बल होते हैं,
और दूसरी तरफ ग्रुप में भी बच्चों वर्बल टेस्ट भी होते हैं एंड नॉन वर्बल टेस्ट भी होते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो आज कोशिश करें कि इनको इन्हीं टर्म्स के साथ याद करें, क्योंकि मेनली जो है सारे नेम सेम होंगे, बस आपको हिंदी में उनको उसी तरीके से लिखना होगा, ठीक है। अभी यहाँ से आपने आइडिया ले लिया है एक कि इंटेलिजेंस टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं एंड फर्दर भी उनकी 2 डिवीजन होती है। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिविजुअल टेस्ट बेहतर होगा या फिर ग्रुप टेस्ट बेहतर होगा, तो हमेशा आपको याद रखना है कि ग्रुप टेस्ट को थोड़ा सा बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। अगर आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, देखिए सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो इससे कम तो आपको बच्चे मिलेंगे ही नहीं। तो इंडिविजुअली हर बच्चे का टेस्ट लेना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो वहां पर हम क्या होते हैं, ज्यादातर ग्रुप टेस्ट लेते हैं जहां से हम हर बच्चे को इवेल्युएट कर सके। तो इसलिए ग्रुप टेस्ट को बच्चों ज्यादा इकोनॉमिकल, यानी कि ये ज्यादा इजीली हम कर सकते हैं, टाइम इसके अंदर कम लगता है, पैसा इसके अंदर कम लगता है, एक बारी में बहुत ज्यादा बच्चों का एक साथ टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो बेटर टेस्ट होगा वो होगा ग्रुप टेस्ट। ये इसकी खासियत है इंडिविजुअल टेस्ट के बनाम, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, फिर मार्क्स देखो टेस्ट में डिडक्ट होते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है हमें भी। अपनी जितनी भी कंफ्यूजन है वो क्लास के टाइम पे ही क्लियर कर लिया करो, ताकि जब टेस्ट में देखो अच्छे मार्क्स आते हैं ना तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है कि देखो मैंने कितना अच्छा परफॉर्म करा, और फिर वो और ज्यादा मोटिवेटिंग होता है आप सबके लिए आगे आने वाले टेस्ट में या फिर आगे आने वाले क्लासेस को लेने के लिए। चलिए अब बात करते हैं इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट की। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया था दोनों टेस्ट के बारे में, लेकिन अब बच्चों हम हर एक टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या हम बच्चों के बारे में टेस्ट करते हैं और कौन से फेमस टेस्ट है जो इनके रिलेटेड बने हुए हैं, जिनसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट की। अब इंडिविजुअल जो वर्बल टेस्ट होते हैं उसमें आप बच्चों की क्या क्या चीजें चेक करते हैं, सबसे पहले चलो ये जानते हैं। जब भी आप बच्चे की वोकैबुलरी चेक करेंगे, अच्छा एक सेकंड दीजिएगा मुझे, चलिए। तो फर्स्ट है आपके लिए कि जहां पर भी आप बच्चे की वोकैबुलरी चेक करेंगे, मतलब बच्चे को कितने वर्ड्स की नॉलेज है। सपोज आपने क्या करा, बच्चे को सिंपली बोला कि आप रीडिंग करिए या फिर आप मुझे कोई ऐसे सुनाइए इस टॉपिक के ऊपर, तो यहाँ से क्या है, आप बच्चे की वोकैबुलरी टेस्ट कर रहे हैं। अब देखो आपने भी बोला क्वेश्चन बोलने के लिए और आंसर में बच्चे ने भी बोल के ही रिप्लाई करा, चाहे वो लिख के करे, तो ये वर्बल हो गया। तो यानी जहां पर आप वोकैबुलरी टेस्ट करें। नेक्स्ट है जब आप बच्चे की मेमोरी चेक करते हैं, चाहे वो बच्चे की शॉर्ट टर्म मेमोरी हो या फिर बच्चे की लॉन्ग टर्म मेमोरी हो। आपने सपोज बच्चे को 2 दिन पहले कोई चीज पढ़ाई थी, अब जैसे मैं क्या करती हूँ आपसे बीच बीच में पूछती रहती हूँ, चलो अच्छा मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पहले भी बताया हुआ है, तो अब बताइए आपको याद है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं आपकी मेमोरी टेस्ट करती हूँ। और कौन सा टेस्ट का यूज कर रही हूँ मैं, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट का, क्योंकि या तो आप लिख कर जवाब देंगे या तो आप बोल कर जवाब देंगे। तो यहाँ से आप बच्चों की मेमोरी के बारे में भी चेक करते हैं। तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि आप एक बच्चे को सिचुएशन दे देते हैं कि सपोज आपने बच्चे को बोला कि आपकी क्लास में एक लड़का राज है, ठीक है, उसके घर पे थोड़ी सी मतलब कि प्रॉब्लम है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो आप अपने दोस्त की कैसे हेल्प करेंगे। तो वहां पर बच्चा क्या होगा, बोल के आंसर करेगा कि मैम मैं उसे यहाँ पर आके पढ़ा दूंगा, या फिर मैं बोलूंगा मेरे घर पे आके पढ़ लो। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चों का आप एक सिचुएशन देते हैं कि बच्चा उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। आप सिंपली बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, जैसे कि आप बोलेंगे कि आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए गैस सॉलिड लिक्विड का, या फिर आप मुझे बताइए ताजमहल कहाँ पर है। सिंपली इंफॉर्मेशन चेक करना कि बच्चे के पास किसी भी चीज से रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन है, वो भी आप इसके अंदर चेक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है रीजनिंग। रीजनिंग यानी तर्क। जब भी आप बच्चों की रीजनिंग यानी तर्क की शक्ति को चेक करें तो वो भी इसी के अंदर आएगा। कैसे,
सपोज आपने बच्चों को एक क्वेश्चन दिया, रीजनिंग में देखो बच्चों हमेशा पैटर्न वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, वर्बली भी क्वेश्चन होते हैं कि 5 साल पहले उसकी एज इतनी थी, 10 साल बाद उसकी एज इतनी हो गई, तो बताओ अब उसकी एज कितनी हुई। तो ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार के रीजनिंग में भी आते हैं, तो रीजनिंग भी इसके अंडर आ जाएगी। और नेक्स्ट है एसोसिएशन। अब ध्यान से समझिएगा, एसोसिएशन में क्या करता है, बच्चा क्लासिफिकेशन करना सीखता है, मतलब बंटवारा करना सीखता है या फिर डिफरेंशिएट करना। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि अगर मैं बच्चे को बोलूं कि आप मुझे बताइए लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर मैं बच्चों की एसोसिएशन चेक कर रही हूँ कि कितना उसे डिफरेंशिएट क्लियर है। या फिर अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को बताइए कि क्लासिकल कंडीशनिंग में और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच में क्या अंतर है, तो वो चीज भी इसी के अंदर आएगी कि मैं आपका टॉपिक से एसोसिएशन को चेक कर रही हूँ। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यहाँ पर तो मैंने अभी आपको ये बताया है कि इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट के अंदर आप क्या चीजें बच्चों की चेक करते हैं। अब बात करते हैं कौन से फेमस टेस्ट है जो इंडिविजुअल वर्बल के अंदर आते हैं। बच्चों मैंने बहुत मतलब सोर्सेज यूज करके आपके लिए ये डाटा तैयार किया है। ठीक है, आपको एप्ट इतना काफी होगा, इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अभी यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको मेनली आप सिर्फ टेस्ट के नेम याद रखने हैं, ज्यादा आपको टेस्ट के अंदर की नॉलेज के बारे में नहीं जानना है। आपको बेसिकली ये टेस्ट है, ये टेस्ट वर्बल था, इंडिविजुअल था, ग्रुप था, या कौन सी ईयर में आया था, बस आपको इतना ही याद रखना है। जो सबसे मेन टेस्ट है यहाँ पर इंडिविजुअल वर्बल में, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं बच्चों बिनेट साइमन टेस्ट से। सबसे पहला टेस्ट यही था। साइकोलॉजिस्ट जो बिनेट थे वो आईक्यू या फिर मेंटल कॉन्सेप्ट कह लीजिए, आप इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट कह लीजिए, यहाँ पर इनका सबसे बड़ा योगदान है। तो एक बार क्या हुआ कि इनको बोला गया बिनेट जी को कि आप जो है एक इस प्रकार का टेस्ट बनाइए जिससे हम अपनी क्लासेस में स्लो लर्नर्स को मतलब कि नाप सके कि किस बच्चे की लर्निंग स्लो है, ताकि हम उसके ऊपर उतने ज्यादा काम कर सके उसके डेवलपमेंट के रिलेटेड। तो बिनेट जो थे उन्होंने साइमन के साथ मिलकर इस टेस्ट का निर्माण किया। सबसे पहले तो बच्चों इसको 1905 में लाया गया था, लेकिन इसके बाद 1908 में इसको दोबारा रिवाइज किया गया और फिर 1911 में इसको दोबारा से रिवाइज किया गया, यानी बिनेट साइमन टेस्ट को 2 बार रिवाइज किया गया था। अब इस टेस्ट के अंदर क्या था कि यहाँ पर इन्होंने हर एज लेवल के हिसाब से अलग अलग टेस्ट बनाए थे। सपोज उन्होंने 3 साल के लेवल के हिसाब से क्या बोला कि हम 3 साल के लेवल के बच्चों को चेक करेंगे। हम उसे बोलेंगे अच्छा अपनी नोज कहाँ है बताओ, आपकी आईज कहाँ है बताओ, आपके फादर का क्या नाम है बताओ। ठीक है, अब मान लो हम और ऊपर एज पे जाते हैं कि 10 साल के एज के बच्चे को हम पूछते हैं लिविंग थिंग्स क्या है बताओ, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है बताओ। मतलब हर एज के हिसाब से उन्होंने अलग अलग जो है टेस्ट प्रिपेयर किए थे। तो ये था बिनेट साइमन टेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। 1931 में बच्चों स्टैनफोर्ड में जो है ये एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है ये किसी पर्सन का नेम नहीं है, स्टैनफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है। टर्मन बच्चों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक छात्र थे, एक स्टूडेंट थे, जिन्होंने बिनेट के टेस्ट के ऊपर बच्चों स्टडी किया था। ठीक है, तो टर्मन ने बिनेट के टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थी उसको हटा के, जितने भी उसमें फॉल्ट्स थे उनको रिमूव करके एक नया टेस्ट बनाया, रिवाइज किया उसको दोबारा से 1931 में, और फिर इसको बोला गया बच्चों इसलिए स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, क्योंकि जो ये टर्मन थे ये स्टैनफोर्ड के थे। यहाँ से बस आपको यही चीज याद रखनी है कि 1931 में बना था और इन्होंने बिनेट साइमन के टेस्ट को रिवाइज किया था। अब जो थर्ड टेस्ट यहाँ पर इसके अंदर आता है वो होता है गोडार्ड टेस्ट, एंड ये 1910 में आया था। इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, इससे जरूरी आपके लिए और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे दूसरे पक्ष की, इंडिविजुअल में भी जो नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, या जानी जहां पर बच्चा जो है बोल कर या फिर लिख कर, मतलब पेन पेपर टेस्ट ये सब नहीं होते। यहाँ पर हम बेसिकली बच्चों को सिचुएशंस देते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं बच्चा ये पजल सॉल्व कर रहा है, तो यहाँ से मैंने बच्चे को कुछ बोला नहीं ना कि आप मुझे चलो बोल के आंसर दो, लिख कर आंसर दो। यहाँ पर बस जो बच्चा है वो दी गई सिचुएशन को कर रहा है। तो यही होते हैं बच्चों नॉन वर्बल टेस्ट। अब जैसे कि
एग्जाम्पल क्या है इसके कि बिल्डिंग ब्लॉक से बिल्डिंग बनाइए, मेज यानी पजल सॉल्व कीजिए, पिक्चर्स को अरेंज कीजिए, पजल बनाइए। ये सारे इसके कुछ एग्जाम्पल है जिनके थ्रू आप बच्चों को टेस्ट करते हैं। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इसी को परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये इसी के अंडर आते हैं, ये इससे कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला टेस्ट है बच्चों वो है पिंटर-पैटरसन स्केल, जिसको 1917 में बनाया गया था। बच्चों ये स्केल बनाया गया था जो बच्चे डेफ हैं या फिर जिन बच्चों की मतलब जो बैकवर्ड एरिया से आते हैं उनके लिए, ताकि हम उनको इजीली सी सिचुएशंस को देके उनमें वो कैसा रिएक्ट करते हैं या फिर वो किस तरीके से उस चीज को सॉल्व करते हैं, हम उनकी इंटेलिजेंस को माप सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पर इनके सिर्फ नेम याद रखने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कि दूसरा है यहाँ पर ऑर्थर पॉइंट स्केल और तीसरा होता है अलेक्जेंडर बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। क्योंकि आपको जो मेन इस में से क्वेश्चन बनता है वो पिंटर-पैटरसन स्केल से ही बनता है। इन दोनों के सिर्फ आपको बाकी के नेम ही याद रखने हैं बस। ठीक है, अब आते हैं अपनी दूसरी एरिया पर जहां पर हम ग्रुप में बच्चों के टेस्ट करते हैं। तो ग्रुप में बच्चों वर्बल टेस्ट होते हैं। मैंने आपको वर्बल में बताया था कि वर्बल में हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं, वोकैबुलरी चेक करते हैं, मेमोरी चेक करते हैं, रीजनिंग चेक करते हैं, एसोसिएशन को चेक करते हैं। अब इसमें जो दो मेन टेस्ट है वो है, एक है बच्चों आर्मी अल्फा एंड बेटा टेस्ट और दूसरा होता है CIE वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। जो बच्चों ये आर्मी अल्फा टेस्ट है ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर बनाया गया था, ताकि लोग जो हैं, जो लीडर्स होते हैं या फिर जो सोल्जर्स के जो मेजर्स होते हैं वो अपने सोल्जर्स के इंटेलिजेंस को चेक कर सके। तो ये स्पेशली सोल्जर्स के लिए ही बनाया गया था आर्मी अल्फा एंड बेटा टेस्ट। यहाँ से आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है और यहाँ पे बस आपको ये नेम याद रखना है कि CIE वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ये इस टॉपिक से बच्चों इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जितना मैं आपको बता रही हूँ, इससे ज्यादा आपको करने की नीड नहीं है। दूसरा यहाँ पर अगर मैं ग्रुप में ही नॉन वर्बल की बात करूँ तो यहाँ पर भी जो 3 टेस्ट है, पहला है बच्चों यहाँ पे कैटल कल्चर फ्री टेस्ट, दूसरा है शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट एंड तीसरा है रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। अब ये 3 तो आपको नेम तो याद रखने हैं, लेकिन जो मेन आपको याद रखना है जिसमें से अक्सर आपसे क्वेश्चन बनता है वो बच्चों रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स इंटेलिजेंस टेस्ट से बनता है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, बेसिकली बच्चों का पैटर्न सॉल्व करने के लिए देते हैं या फिर बोल देते हैं डिजाइन बताओ अगला डिजाइन क्या होगा। आपने रीजनिंग में बहुत तरीके के क्वेश्चन करेंगे ऐसे, जहां पर सपोज मान लीजिए एक ट्रायंगल दे दिया, एक ऐसे है, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे है, मतलब कि मान लो, फिर इसके बाद बताओ कि अब डॉट्स का क्या पैटर्न होगा। मतलब पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन देना या फिर डिजाइन के ऊपर क्वेश्चन देना, जैसे ये ऐसे है ये ऐसे है, मतलब बताओ कि अब अगला कौन सा होगा। बेसिकली जो हम रीजनिंग में पैटर्न के ऊपर और डिजाइन के ऊपर क्वेश्चन करते हैं वहाँ हम रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स इंटेलिजेंस टेस्ट का ही इस्तेमाल करके अपनी इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ से जो सबसे मेन है आपके लिए वो ये है। ठीक है बच्चों, इंटेलिजेंस के टेस्ट का कॉन्सेप्ट आपके लिए इतना ही था। टू द क्रिस्प आपको चीजें बता गई है, इससे ज्यादा आपको करने की नीड नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, अब हम छोटे सा अपना क्वेश्चन आंसर राउंड रख लेते हैं, देखते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए या फिर कितना आपकी नॉलेज में गैप रह गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर राउंड। तो पहला क्वेश्चन है आज आपके लिए कि बिनेट साइमन बच्चों जो टेस्ट था, एक बार तो उसका रिवीजन हुआ था 1908 के अंदर। बताइए दोबारा उसको कौन से ईयर में रिवाइज किया गया था। ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1913 एंड ऑप्शन डी 1916। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, आंसर करेंगे बच्चों कमेंट बॉक्स में। बच्चों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे सोल्जर्स के टेस्ट हुए थे, इंटेलिजेंस टेस्ट, तो वो कैसे हुए थे? एक्सपीरियंस पे हुए थे सोल्जर्स के, या सोल्जर्स के कॉम्बिनेशन बना के टेस्ट करे गए थे, या फिर ग्रुप्स में टेस्ट करे गए थे,
या फिर सोल्जर्स को इंडिविजुअली टेस्ट किया गया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज कि डेफ बच्चों के लिए या फिर लिंग्विस्टिकली बैकवर्ड बच्चों के लिए इंडिविजुअल नॉन वर्बल का कौन सा टेस्ट बनाया गया था? आपको बताना है, मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर कि आपको जो है ग्रुप में बच्चों का नॉन वर्बल तरीके से इंटेलिजेंस टेस्ट करना है और आप उसमें बच्चों को पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं। तो यहाँ पर आप कौन से टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से टेस्ट का यूज कर रहे हैं, उसका नेम आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। इन दोनों के लिए आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप सिंपली मुझे आंसर करेंगे कौन से टेस्ट हैं वो। बच्चों, आज का सेशन यहीं तक था। आपको एकदम सारी इंफॉर्मेशन टू द एप्ट बता दी गई है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की। और अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लगा आज की क्लास के बारे में, और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे शेयर करें ताकि और ज्यादा हमारे परिवार बढ़ता जाए। तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।